अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सुबह का वक्त था, मैं नाश्ता करने के साथ ही मशीन लगा ली थी क्योंकि मुझे आज अम्मी की तरफ जाना था। मेरी बहन का माइयों था, इसलिए मुझे सारे काम करके जाने थे क्योंकि फिर वही मैं आना जाने में इतना काम नहीं हो पाता। और हाशिर माशाल्लाह से ना मिलाद में जा रहे थे सुबह सुबह मदरसे में। तो फिर ये मदरसे नहीं जाते, मतलब मेरी सास इन्हें मिलाद में लेके जा रही थी। फिर मैं इन्हें समझा रही थी कि आशिर झंडा नीचे नहीं लगाते, ज़मीन से नहीं लगाते, क्योंकि झंडा हवा में लहराता वही अच्छा लगता है। बचपन से हर चीज़ बच्चों को हमें बचपन से ही हर बात सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए, सही है। क्योंकि तभी बच्चों वो का हर चीज़ दिमाग सीखते मतलब हैं, कागज़ वरना की फिर तरह उन्हें होता है। कुछ सही गलत का इसलिए पता हमें नहीं हर चलता। बात इतना सिखानी सारा चाहिए बर्तन था और और लो समझा और भी धो देनी लिया। चाहिए। बर्तन थे, आधा बर्तन मैंने मतलब धोए, उस दिन का ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब बट उससे भी इसलिए ज़्यादा मैं इतना बर्तन थे, थक गई लेकिन थी जिसकी कोई मैं इंतहा नहीं। मतलब क्योंकि इतने ही कपड़े बर्तन भी मैं धोने दिखा थे, सकी कि मेरे हाशिर लग्जरी को भी किचन हमारा संभालना था, कैसा, मुझे खाना लग्जरी भी पकाना था। सिंक। वैसे ही मैं कपड़े धोती तो बहुत फिर मैं ज़्यादा आ ही गई थक खाना जाती बनाने हूँ, की तरफ। क्योंकि मेरा बर्तन धो काम के डबल हो जाता है वॉशिंग मशीन लगा हुआ था, कि मुझे मशीन में खाना भी कपड़े भी धोने पकाना थे है, और मुझे खाना भी बर्तन भी बनाने धोने के हैं, साथ मुझे घर साथ की सफाइयाँ भी करनी मैंने है सोचा कि चलें आज और मुझे पालक आलू कपड़े भी बना धोने लिया हैं। जाए, अच्छा, मेरा क्योंकि गला थोड़ा सब्ज़ी ख़राब खाना है मुझे बहुत अच्छा लगता क्योंकि है। अभी सब्ज़ी मतलब हो गई माइयों और वगैरह की मतलब इवेंट वगैरह हर से रोज़ फारिग नहीं हो ना, खाया जाता चिकन तो और मैंने थोड़ा गोश्त। ठंडा ज़्यादा तो पी मैंने लिया सुबह है, तो सुबह मेरा गला के थोड़ा वक्त से ना ज़्यादा सब्ज़ी ख़राब लेके है। आ गई थी और और मैंने फिर फिर मैं ये सोचा कि बना आज रही थी सब्ज़ी पालक बना आलू, लूँगी। तो मैंने कहा तो चलें मैंने आपके अभी साथ प्याज को आज ब्राउन रेसिपी करके उसके शेयर अंदर करती लहसुन हूँ। अदरक का पेस्ट लगता डाला और मतलब उसके अंदर मैंने थोड़ा कि ज़ीरा मैं डाल दिया, इतने सफ़ेद छोटू ज़ीरा, कम कम सालन और कम कम तकरीबन चावल 1 बड़े बड़े टेबलस्पून पतीलों होगा में ज़ीरा। पकाऊं। ये मैंने फिर फिर उसे मैंने मिक्स ये किया, पालक थोड़ा सा वगैरह को पकने मैं दिया थोड़ा ज़ीरे मिक्स को कर रही थी तेल के अंदर। अच्छी तरह से, तेल के साथ ही मैंने उसे क्योंकि वो पकने दिया। पालक जब मिक्स हो फिर रही थी जब ना तो कम तेल हो जाती थी, के तो फिर अंदर मैं थोड़ा थोड़ी मुझे और लगा ना पालक कि अब डाल देती सही थी। है, पक चुका फिर है मिक्स हो ज़ीरा, जाती खुशबू तो आने कम लगी पालक हो ज़ीरे की। जाती थी, तो मैं खाना फिर मैंने बना उसके के ही अंदर अपनी अम्मी के घर गई थी। 1 मैंने कप दोपहर टमाटर का काट लिए थे, और मतलब रात 2 का साथ टमाटर ही थे बना लेती हूँ, छोटे क्योंकि साइज़ के, दोपहर के टाइम पे और तो मैंने घर पे काट कोई के होता डाल ही नहीं दिए है थे। मेरे अलावा। और मैंने उसे अच्छी तरह से भून लिया था मेरी टमाटरों सास को, होती हैं, क्योंकि लेकिन वो टमाटर फिर को बाहर मतलब जाती है ना, तो ग्रेवी अच्छी फिर लगती है, इसलिए पर मैं दोपहर के टमाटर टाइम टमाटर पे मुँह में आते दोपहर हैं और ना रात जो का बड़े साथ ही बड़े बना लेते। जो गलते नहीं अच्छा, हैं, आप वो ये अच्छे नहीं बताइएगा कि लगते इसमें चटनी और मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने ये टमाटर को थोड़ा हल्की आंच कर दी थी, तो मैंने भूनने के लिए रख दिए थे टमाटर। और आज मुझे मेरी अम्मी के घर जाना था क्योंकि कल परसों मेरी बहन की माइयों थी। मैं माइयों का इतना ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि हमने माइयों बहुत छोटी की थी और कोई माइयों में शरीक मतलब मेरी सिर्फ मेरी अम्मी के ससुराल और अम्मी का ही मायका था, तो इतने ज़्यादा लोग हमने नहीं करे थे माइयों के लिए। तो मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि कम लोगों की वजह से काम ज़्यादा था। ज़्यादा लोग होते हैं ना मतलब तो काम डिवाइड हो जाता है, तो कम लोग होते हैं, वैसे भी घर के लोगों को तो ज़्यादा ही काम होता है। और फिर घर के होते हैं ना कि घर के लोगों को ही सब कुछ संभालना होता है, उन्हें पता होता है कि घर के काम कैसे होने और कौन कौन सी चीज़ किस जगह पे थी। अभी मैंने मसाले डाले हैं, मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, लाल मिर्च और हल्दी डाली है और ये मैं मिक्स कर रही हूँ मसालों को अच्छी तरह से। मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, मैंने टमाटरों को भी तेल में ही पकाया था और उस टमाटर का जो पानी था उसी में पकाया था, उसी में भुना था। और मैं पानी ज़्यादा मतलब मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि मेरे सैयां सुपरस्टार को बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पानी वाला शोरबा या पानी जैसे थोड़ा ज़्यादा पानी डला हुआ हो। तो मैं पानी बहुत ही कम मतलब मैं सालन में उतना ही डालती हूँ जितना उसकी मिकदार हो, मतलब पकाने के लिए पाए नहीं, मतलब पाए जैसा सालन नहीं चाहिए था। फिर मैंने ये हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून था, 1 टेबल स्पून होगा। फिर मैंने ये हांडी में पकाया था क्योंकि आज ना मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि कोई देसी चीज़ पकाई जाए और हांडी में। तो मैंने मिट्टी की हांडी स्पेशली निकाली थी पकाने के लिए, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर भी कर दूं कि मतलब थोड़ा बातें भी हो जाएंगी पकाते पकाते। और फिर मैंने ये पालक ली थी, पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, काट लिया था, फिर वापस वॉश कर लिया था क्योंकि काटने के बाद भी कुछ कुछ मतलब रह जाता है। मतलब हम जितनी भी अच्छी तरह से पत्तों को वॉश कर लें, जब पालक कट जाती है और फिर उसको हाथ से जो मल के वॉश किया जाता है ना मसल के, तो वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, मुझे वही ज़्यादा तसल्ली लगती है। तो फिर वो जैसे टमाटर गल चुके थे और मैंने पालक डाल दी थी। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी पतीली में इसने इतनी पालक पकाई है, तो मुझे इतना ही अच्छा लगता है, मतलब पालक कम हो जाती है पकने के बाद, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि बड़े बड़े पतीलों में जो सालन नाच रहा होता है या चावल नाच रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ बस कम जितना हो ना, जितनी चीज़ बनाने की उतनी ही पतीली हो, ना तो ज़्यादा बड़ी हो ना तो ज़्यादा छोटी हो कि मतलब मुँह तक आ रहा हो सालन या चावल। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मतलब इतनी होनी चाहिए जितना आपका खाने की मिकदार हो, इतना ही आपका बर्तन होना चाहिए ना। मुझे ज़्यादा बड़े बर्तन में खाना पसंद है कि मतलब बड़ी बड़ी जो प्लेटें होती हैं ना उनमें ज़्यादा खाना नहीं, जितना मुझे खाना होता है उतनी मैं प्लेट लेती हूँ। भले आप छोटी प्लेट में खाएं, भले दोबारा ले लें, लेकिन मुझे छोटे बर्तनों में ही अच्छा लगता है।
मुझे पहले से आदत है। और फिर ये मैंने घुमाई जा रही थी पालक, और फिर मैं जैसे ही थोड़ी हो जाती थी सॉफ्ट, फिर उसके अंदर थोड़ी पालक ऐड कर देती थी, फिर थोड़ी पालक ऐड कर देती थी। और आप सब बताइएगा कि आपकी तरफ किस तरह से जश्न आमद रसूल की आमद हुई है, और किस तरह से आपके मतलब चिरागा हुआ है आपके शहर में, आपके इलाके में। तो मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अच्छा ये बताइएगा सब कि इस पे चटनी कौन कौन पीस के खाता है। मुझे तो बहुत मज़े की लगती है इस पे पिसी हुई या इस पे बनी हुई चटनी। तो मैं तो मतलब मुझे बहुत ही, मेरा जब दिल करता है ना, मैं धनिया पुदीना और ये सब इस पर ही पीसती हूँ। मुझे बहुत मज़े की लगती है और हमारे घर में सब शौक़ से खाते भी हैं। तो फिर ये मैंने खिचड़ी बना ली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी और खिचड़ी खाना। तो मैंने फिर ये खिचड़ी बना के मैं निकल गई थी घर के लिए। मुझे रात को 11:30 बज गए थे घर से निकलते हुए, और मुझे 12:30 बज गए थे पहुंचते हुए। फिर हम पहुंच चुके थे हमारे घर की, मेरी अम्मी के घर की तरफ, और फिर वहाँ लाइटिंग वगैरह हुई थी, वहाँ बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई थी। तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैं दूसरे दिन, उस दिन तो मैं बहुत थक गई थी तो मैं सो गई थी। फिर मैं दूसरे दिन अम्मी के साथ मार्केट गई थी, और मुझे अम्मी को कुछ सामान चाहिए था जहेज़ के लिए मेरी बहन के। तो फिर हम थोड़ा लेने गए थे, जैसे पर्स वगैरह। लड़कियों की तो चीज़ें ऐसी होती हैं ना, मतलब कि आखिर तक मतलब कुछ ना कुछ रहता है। ये फिर अम्मी ने भी अपने लिए पर्स ले लिया, फिर ज़ाहिर है आप ही के लिए भी ले लिया था। तो फिर ये हम पर्स की वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मैं आपकी शॉप की वीडियो बना लूँ। तो फिर मैंने पर्स की वगैरह वीडियो बनाई थी, और ये पर्स मुझे ब्लू वाला अच्छा लगा था, बहुत पसंद आया था, तब सही था थोड़ा। ये 2 पीस पैक था जो मैं आपको, ये ब्लू वाला दिख रहा है ना, और ये 1 पीस था। तो मुझे 2 पीस ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी और ज़्यादा वैरायटी थी। वो तो पर्स वगैरह, लड़कियों की चीज़ें तो ऐसी ना, जितनी देखें उतना दिल करता है कि एक और देखें, एक और देखें, एक और देखें। फिर हम ये कुर्तियों की शॉप पे चले गए थे। इंशाल्लाह मैं माहियों का तो इतना कुछ शूट नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं बारात का तो ज़रूर शूट करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और निकाह भी हम माहियों में ही हो गया था, माहियों के एक दिन बाद ही निकाह हो गया था। तो निकाह की वीडियो भी मैं बारात के अंदर, बारात के व्लॉग में इंशाल्लाह ऐड करूँगी। अभी हम मार्केट में ये थोड़ा घूम फिर रहे थे और वीडियोज़ बना रहे थे, क्योंकि हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो ही चुकी थी। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं, मतलब अब रहती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती थी। तो हम उस दिन जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हमारा हो गया था, हमने वो चीज़ें ख़रीद ली थी, लेकिन वैराइटीज़ इतनी थी तो मैंने कहा मैं आपको ज़रा विंडो शॉपिंग करवा दूँ। फिर ये मैंने थोड़ी ज्वेलरी वगैरह की वीडियोज़ बनाई थी। जब हम निकल गए थे मार्केट से, हमारे करीब ही मीना बाज़ार की मार्केट, तो हम नहीं चले गए थे क्योंकि इतना दूर फिर जाना और फिर आना भी तो इतना मुश्किल लगता है। और फिर झुमकियाँ इतनी प्यारी आई हुई हैं आजकल कि बस मुझे तो बहुत ही शौक़ है झुमकियों का, मैं एक छोड़ती दूसरी देख लेती। और फिर ये बाय वगैरह की शॉप भी देख रहे थे, कुछ मतलब लेना था और फिर कुछ लेना भी नहीं था। मैं थोड़ा वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलें अब चलते चलते थोड़ी वीडियोज़, ये देखें ये वैरायटी, ये सेल लगी हुई थी वीडियोज़ की। ये फिर मेरे हस्बैंड 1-2 दिन बाद आए थे और फिर हम गए थे बाहर आउटिंग पे, मतलब आउटिंग की थी हमने, मतलब ऐसे आउटिंग नहीं की थी, आइसक्रीम खाने गए थे क्योंकि मुझे बाहर एक काम था, इसलिए मेरे हस्बैंड आए हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि अब आ गए हैं बाहर तो फिर मुझे आइसक्रीम भी ज़रूर खिलाएं, क्योंकि उस दिन मेरा बहुत दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का। और मैं सुबह से सबको कह रही थी कि मतलब मुझे मेरे साथ चलो आइसक्रीम खाने। ये इतना प्यारा लग रहा था ये सजने के बाद, ये जो भी था बिल्डिंग वगैरह। फिर हम अल्पाइन गए थे और मैंने तो कैरेमल क्रंच लिया था, उन्होंने बेल्जियन चॉकलेट। तो फिर हम अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते टॉपिंग के साथ, और फैमिलीज़ बैठी हुई थी तो इसलिए मैंने पूरे अल्पाइन की वीडियो बनाना बेहतर नहीं समझी। ये हमारे घर की तरफ की वीडियो है और ये बहुत प्यारा, हमारे घर से थोड़ा आगे है लेकिन बहुत प्यारा सजा था। तो मैंने कहा मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और नफीस मतलब कसम से ऐसा लग रहा था सितारों की छत हो। अभी मैं झुमकी लेने गई, मैंने तो कहा, मैंने कहा भाई नफीस, तो कह रहे कौन भाई नफीस? यहाँ से ये नफीस है, चले आप यहीं से चले, तो कौन नफीस है? मुझे तो देखने दे दिल भर के, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। क्या तू बात कर रही थी उससे? अरे
बात जल्दी नहीं, वो चले बोला जाते तो जल्दी चले जाते, लेकिन वो है ना कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। और फिर बस हम एंजॉय कर रहे थे रात को बैठ के, क्योंकि दिन हमारी शाम मतलब मेहमान तो जा चुके थे। अभी हमने छत पे थोड़ा अरेंजमेंट की थी, छत पे थोड़ा सब कुछ किया था। तो मैं डेकोरेशन वगैरह की भी पिक्चर नहीं वीडियो नहीं ले सकी, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बारात वगैरह की वीडियो। फिर हमने रात को, मुझे थोड़ा वो हुआ दिल, तो मतलब मैंने ना कोयला कॉफ़ी बनाई थी, तो सब ने ज़रा चिढ़ आ गई थी। मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।